24 मार्च 2015 को जर्मन विंग का एक एरोप्लेन A320-211 स्पेन के बार्सिलोना से उड़ान भरता है डैसलडोर्फ जर्मनी जाने के लिए। सुबह के 9 बज रहे होते हैं और इस प्लेन को हरी झंडी भी मिल जाती है उड़ान भरने के लिए। देखते ही देखते सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये प्लेन 38,000 की फीट की ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है। पर अचानक से ये एरोप्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है और बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। Breaking news, deadly plane crash in the French Alps. The flight which returned was the one that crashed. 24 मार्च 2015 को स्पेन के बार्सिलोना से एक प्लेन उड़ान भरती है जिसका नाम होता है जर्मन विंग्स। दरअसल इस प्लेन को उड़ा रहे होते हैं 2 पायलट और साथ में 4 क्रू मेंबर्स होते हैं और 144 पैसेंजर्स होते हैं। सुबह के 9 बज रहे होते हैं और इस प्लेन को उड़ने के लिए एटीसी की तरफ से हरी झंडी भी मिल जाती है। इस प्लेन के जो पायलट होते हैं उनका नाम होता है पैट्रिक सैंड्रोहाइमर और इसके साथ ही उनके पास 6000 घंटों का एक्सपीरियंस होता है प्लेन उड़ाने का। साथ में जो इस प्लेन के को पायलट होते हैं उनका नाम होता है एंड्रियास लोट्रिक जिनकी उम्र होती है 27 साल। और सारी की सारी कहानी जो है इन्हीं एंड्रियास के इर्द गिर्द घूमेगी और इन्हीं की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। सुबह के 9 बज रहे होते हैं और ये प्लेन पूरी तरीके से उड़ान भर जाती है। इसको हरी झंडी मिलती है एटीसी की तरफ से। उड़ान भरने के ठीक आधे घंटे बाद ये जो प्लेन होता है पायलट इसको 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहा होता है और साथ में जो इस प्लेन के को पायलट होते हैं वो भी उस टाइम सही होते हैं। इसके तुरंत 5 मिनट बाद जो इस प्लेन के पायलट होते हैं उनको वॉशरूम जाना होता है और वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड में सेट कर देते हैं, यानी सब कुछ सेट कर देते हैं और वो को पायलट से बस इतना कहते हैं कि सिर्फ मुझे 5 मिनट लगेगा क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद को पायलट जो होता है वो हामी भरता है और सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो अपने हाथों में ले लेता है। इधर दूसरी तरफ जो पायलट होते हैं उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल उस केबिन को कहा जाता था कॉकपिट और वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एरिया माना जाता था क्योंकि 9/11 के अटैक के बाद से जो हाईजैकर्स हैं वो प्लेन को हाईजैक मत कर लें, इस वजह से जो डोर था पायलट्स का वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाया गया था। जैसे ही जो पायलट होते हैं पैट्रिक्स बाहर निकलते हैं एंड्रियास डोर को लॉक कर देते हैं और इधर जो पैट्रिक्स होते हैं वो वॉशरूम जाते हैं और इधर दूसरी तरफ जो केबिन में एंड्रियास पड़े हुए होते हैं वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर सीधे मैनुअल मोड पे ला देते हैं और जो लैटिट्यूड होता है 38,000 फीट की ऊंचाई पर वो सीधे 100 फीट की ऊंचाई पर ला देते हैं। यानी धीरे धीरे जो प्लेन होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है। तुरंत जो पायलट होते हैं बाहर आते हैं और साथ में जो दरवाज़ा होता है बजर को प्रेस करने लगते हैं जिससे कि को पायलट दरवाज़ा खोले। लेकिन जो एंड्रियास होते हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जो पायलट होते हैं वो एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे को पीटते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा इतना ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि एक नया लॉ बनाया गया था, नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए थे 9/11 अटैक के बाद कि कोई भी प्लेन को हाईजैक मत कर सके। और जो दूसरी तरफ जो बजर होता है, जो डोर होता है पायलट का जिसको कॉकपिट कहा जाता है, वो इतना ज़्यादा सिक्योर कर दिया गया था जिसकी वजह से जो भी केबिन में बैठा हुआ इंसान रहेगा उसके परमिशन के बिना वो डोर बिल्कुल भी नहीं खुल सकता था। और दूसरी तरफ जो प्लेन होता है धीरे धीरे 100 की लैटिट्यूड में चलने लगता है और धीरे धीरे लैंडिंग पोजीशन में आने लगता है। प्लेन में कई बार वार्निंग भी दी जाती है। साथ में जो स्पेन की एटीसी होती है वो कई बार संपर्क करने की कोशिश करती है कि बेसिकली आप प्लेन को कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन जो एंड्रियास होता है इन सारे बातों पर ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद जो ईटीसी होता है इस प्लेन को इन डेंजर यानी डेंजर घोषित कर देता है। देखते ही देखते जो प्लेन होता है वो अचानक से एल्पास के फ्रांस के पहाड़ों पे अचानक से बूम टकरा जाता है और जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग वहाँ पर अपना दम तोड़ देते हैं। तुरंत एक रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है। एक्चुअली जो पहाड़ी था वहाँ पर कोई भी रोड का रूटीन यानी कोई भी जगह नहीं थी जिसकी वजह से लोगों को बचाया जा सके। इस वजह से हेलीकॉप्टर की मदद से ऑपरेशन चलाया जाता है और जिसमें ये पता चलता है कि सारे के सारे लोग मारे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि जो एंड्रियास थे, जो प्लेन को उड़ा रहे थे, को पायलट थे, वो कोई भी नशे में नहीं थे और वो उस टाइम नींद में भी नहीं थे। देखो जब इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन बैठती है कि ये प्लेन आखिर क्रैश क्यों करवाया गया था, तो जो चीज़ें सामने निकल कर आती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती हैं। पायलट और को पायलट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है उससे सबका दिमाग घूम जाता है। दरअसल जो को पायलट होते हैं एंड्रियास वो डिप्रेशन का शिकार हो गए होते हैं और उनके मन में सुसाइडल ख्याल आ रहे होते हैं। दरअसल ये बात होती है 2008 की। जो एंड्रियास होते हैं इस प्लेन के को पायलट
वो डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं और उनके मन में सुसाइडल यानी सुसाइड करने के ख्वाब आ रहे होते हैं, और इसके लिए वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं और कई सालों तक उनका इलाज चलता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उन्हें डिप्रेशन की दवाएं भी देते हैं और वो तुरंत रिकवर हो जाते हैं साल 1.5 साल के अंदर और वापस से अपने ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही एंड्रियास डिप्रेशन से रिकवर करते हैं, उसके कुछ महीने बाद ही जो उनका लाइसेंस होता है पायलट वाला, उनको दोबारा से दे दिया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि अगर दोबारा से ये सारे सिम्टम्स आपको वापस आते हैं तो आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आप कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते हो। दरअसल ये बात होती है 2013 की, जब एंड्रियास 2013 में जर्मन विंग फ्लाइट को अटेंड करते हैं यानी कि ज्वाइन करते हैं और वहाँ से वो प्लेन स्टार्ट कर देते हैं उड़ाने के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक बात और सामने आती है कि जैसे ही वो प्लेन उड़ाने लगते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के वो वापस से आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो प्लेन उड़ा रहे होते हैं और वो ये सारी चीज़ें किसी को नहीं बताए होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें वो एप्लीकेशन में लिखे होते हैं कि अगर उनका डिप्रेशन वापस आ जाता है, सुसाइडल वाले ख्वाब वापस आते हैं, तो वो सबको ये सारी चीज़ें बताएंगे और वो प्लेन उड़ाना भी छोड़ देंगे, यानी रेस्ट लेंगे और दवाएं लेंगे। लेकिन जो एंड्रियास होते हैं इन सारी चीज़ों पे इग्नोर कर देते हैं। हफ्ते में वो 3 दिन तो डॉक्टर के पास जाते हैं अपने डिप्रेशन का इलाज करवाने के लिए। बेसिकली जब उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं तो सामने उनको रोशनी दिखने लगती है और आसपास कीड़े दिखने लगते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब इन्वेस्टिगेशन करते करते एंड्रियास के घर पहुंचा जाता है तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जो इनकी वेब हिस्ट्री होती है वहाँ पर ये सर्च किए होते हैं कि कॉकपिट डोर को कैसे लॉक किया जाए और कैसे सुसाइड किया जाए। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो पुलिस होती है उनको समझ में आ जाता है कि दरअसल एंड्रियास बहुत ही तगड़ी डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। जो एंड्रियास के डॉक्टर होते हैं वो उनको कहते भी हैं कि आप अपने काम को छोड़ दीजिए क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से आपको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन एंड्रियास इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। पुलिस को उनके घर भी लेटर भी मिलता है डॉक्टर की तरफ से जिनको एंड्रियास ने जला दिया था। साथ में कई सारे वेब हिस्ट्री भी इनकी सर्च मिलती है जहाँ पर ये उल्टे सीधे चीज़ें सर्च कर रहे थे सुसाइडल वाले चीज़ों से, यानी सारे मरने के ख्वाब से रिलेटेड सारी चीज़ें वो सर्च किया करते थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग मारे गए, करीब 150 के करीब लोग मारे गए सिर्फ एक सुसाइडल ख्वाब की वजह से। लेकिन आप कंपेयर करके या फिर सोच के देखिए, क्या ये इनफ है? क्या फिर एक इंसान जो डिप्रेशन में मौजूद हो वो इतने लोगों की जान ले ले? क्या ये सही था? आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।